आज अपने तमाम मुसलमान भाइयों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अब वक्त है इकट्ठे होने का, इत्तेफाक का। अगर आप आज इकट्ठे नहीं ना होते तो पूरी दुनिया, अमेरिका इसी चीज़ का फायदा उठा रहा है कि वो देखे ना, आज हमारा सऊदीया जो हमारा भाई है, जिसको सबसे पहले स्टैंड लेना चाहिए, वो उनके साथ उनकी इन्वेस्टमेंटें हैं, ठीक है कि नहीं। आज मुसलमान ये शिया सुन्नी के फसाद से निकले, सब फसादों से निकल के एक कौम बने। मुसलमान का कोई मजहब नहीं है, मुसलमान ला इलाहा पढ़ने वाला सिर्फ मुसलमान है, कहीं पे फिरका वारियत नहीं है। ये सिर्फ हम मुसलमानों को कमज़ोर करते रहे कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, तो ऐसे ही मुसलमानों को मुसलमानों की मदद से ये शिकस्त दे रहे हैं। तो आज वक्त है, इत्तेफाक कर लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो जैसे फ़लस्तीन में, कश्मीर में और हर जगह पे जुल्म हो रहा है, आज फ़लस्तीन के बच्चे मर रहे हैं तो कल पाकिस्तान की बारी भी आएगी। ये मत सोचना ये आगे मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे मुझे भी नून लीग का वर्कर सुन रहा है, चाहे मुझे भी पीपल्स पार्टी का वर्कर सुन रहा है, चाहे मुझे वो जमात इस्लामी का सुन रहा है, मैं तमाम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कुरान में अल्लाह ये फरमाता है कि जब आपके मुआशरे के अंदर जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो, जब आपके मुआशरे के अंदर आपकी कोई इज्जत ना हो, तो आप जालिमों के खिलाफ जहाद करें। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि छोड़ें कौन पीटीआई, कौन मुस्लिम लीग नून, कौन पीपल्स पार्टी, आए निकलते हैं और जालिमों के खिलाफ जहाद करते हैं और मजलूम का साथ देते हैं। तमाम लोग मिल के इस तहरीक का हिस्सा बने और पाकिस्तान की और इमरान खान की हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपने आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल के लिए ज़रूर पाकिस्तान के लिए निकलें और अपने मुल्क को बचाएं। जी, ये शेख अदन साहब ने जो बात की है कि मुसलमानों को शिकस्त 2 दफ़ा कोशिश हुई है हिस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से। एक दफ़ा भुट्टो साहब ने की थी, उनको फाहे लगवा दिया गया अमेरिका की तरफ से, हमारे लोगों के हाथों उनको फांसी चढ़ा दिया गया। दूसरी दफ़ा इमरान खान साहब ने 57 मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके किया था इस्लामाबाद में, उनको इस टाइम जेल में रखा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम, इनके अकल पे कौन सा पर्दा पड़ा हुआ है जो ये अब भी इनको सच्चाई नज़र नहीं आ रही। बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि अभी तंग हो जाए 2 दिन के लिए, निकल लें, अपने हक के लिए निकल लें। अपना हक मांगना ये कोई जुर्म नहीं है। इस पे अगर हमें कोई उठाता है, हमें पहले भी उठाया लोगों ने, क्या कर लिया, इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं कर सकते, जान से नहीं मार सकते। बोलते हम रहेंगे, हम अपनी जुबान कभी चुप करेंगे ही नहीं। जब तक हमारा मकसद सिर्फ एक है, हमें वो लीडर चाहिए जिसने उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा किया था, उसकी रिहाई, ये हमारा मेन पॉइंट है। हमें वो लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानियों के लिए उस लीडर से बेहतर कोई है ही नहीं। आपने भुट्टो का जिक्र किया, मगर इस टाइम भुट्टो वाले और भुट्टो को बुरा कहने वाले, वो दोनों तो पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठे हैं। वो दोनों एक जैसे हैं, एक दागी को दूसरा दागी नजर आता ही नहीं, एक चोर को कभी दूसरा चोर नजर ही नहीं आ सकता। ये वो दोनों एक जैसे ही है। भुट्टो के खानदान से कोई है ही नहीं सियासत में, और सियासत में अगर है दुआ भुट्टो साहिबा, तो वो पीटीआई की तरफ से है। असम्बली के अंदर जरदारी खानदान है, जरदारी खानदान भुट्टो खानदान को खा गया सारा, वो तो जरदारी और ही खा गए सब, वो सारा कुछ जरदारी के हैंड है। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं।